आएंगी, ये जीवन का जो महत्व है ये हमारी समझ में नहीं आएगा, तब तक जो है श्रीमद् भागवत कथा का आनंद नहीं आ सकता। श्रीमद् भागवत कथा क्या है? एक बार जो है भागवत उपासक थे, बहुत समय उनको बीत गया, भागवत जी की कथा स्वयं पढ़ते थे, पढ़ते 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 बहुत समय बीत गया, लेकिन उसके अंदर एक लालसा उत्पन्न हो गई। और क्या लालसा उत्पन्न हुई कि वो भक्त बोला कि श्रीमद् भागवत कथा साक्षात भगवान श्री कृष्ण का युगल सरकार का वांग्मय स्वरूप है, तो मैं साक्षात देखना चाहता हूं। और जब तक भगवान मुझे दर्शन नहीं देंगे अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। उसने इस प्रकार का संकल्प ले लिया और पहले तो कुछ समय बोले कि अब मैं 24 घंटे श्रीमद् भागवत ही पढ़ता रहूंगा और कुछ नहीं करूंगा। ऐसा भाव जब उस प्राणी का, जब उस व्यक्ति का बन गया, तब क्या 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, भागवत के श्लोक चल रहे हैं, भागवत कथा पढ़ रहा है, श्लोक चल रहे हैं, भगवान का नाम मुख से निकल रहा है, लेकिन उसके शरीर के अंदर जान नहीं रही। यानी कि शरीर ऐसा हो गया, बिल्कुल जर्जर शरीर हो गया। 5 दिन से उसने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। 5 दिन के बाद में 6ठा दिन हो गया, जिस प्रकार से जैसे भी बस भागवत के श्लोक उसके मुख से निकल रही है, भगवान की स्तुति कर रहा है, भगवान का ध्यान कर रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे करके उसका शरीर भी चलायमान होने लगा, शरीर भी गिरने लग गया। अब कुछ समय जो है बच्चा, 7वां दिन आया। जब 7वां दिन आया, अब तो क्या कहें कि उसके शरीर के अंदर से प्राण भी निकल गए, लेकिन भागवत कथा के श्लोक चल रहे हैं, श्लोक पढ़ रहा है। देखो भगवान की कृपा, अब प्राण जब नहीं है, प्राण निकल गए, शरीर उसका गिर गया, स्वयं बैठा बैठा लुढ़क गया, लेकिन श्लोक उसके मुख से उसी प्रकार से उच्चारण हो रहे हैं। तुरंत जो है श्रीमद् भागवत पुराण जो उसके सामने रखा हुआ था, वहीं साक्षात उसी में से जुगल जोड़ी सरकार प्रकट हो गई। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने स्पर्श किया, उसका चैतन्य हो गया, जान आ गई उसके अंदर, चैतन्य हो गया, भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसकी किसी प्रकार से कोई हट भक्ति नहीं थी, भाव उसका ऐसा बन गया कि उसने ये बस मन के अंदर विचार कर लिया था कि श्रीमद् भागवत ये कोई पुस्तक या कोई एक ग्रंथ, एक पुराण नहीं है। कलयुग में ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी का ये वांग्मय स्वरूप है, जो साक्षात रूप में विराजमान। आप यदि ये सोच करके कि एक पुराण की कथा सुन ली,
एक ग्रंथ की कथा सुन ली, ऐसा नहीं। श्रीमद् भागवत कथा का ज्यादा नहीं, केवल इस श्लोक का एक अक्षर जिस प्राणी के जो तुम्हें पता है कि ये जाने वाला है, उसके कान में यदि आप सुना दो, चाहे कितना बड़ा पापी हो, चाहे कितना बड़ा दुराचारी हो, निश्चित रूप से वो भगवान की परम धाम को प्राप्त करेगा। केवल एक अक्षर का इतना महात्म है। इस श्लोक तो बहुत बड़ा होता है, एक अक्षर का इतना बड़ा महात्म है कि ऐसे व्यक्ति के कान में यदि उसका श्रवण करा दिया जाए तो कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना बड़ा दुराचारी क्यों ना हो, निश्चित रूप से वह भी भगवान की परम धाम को प्राप्त करे। लेकिन ये भी बात हमारी जो है समझ में कब आती है, जब आती है ये स्थान, तीन जगह यानी तीन स्थान ऐसे बताए हैं जहां पर हमें ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है और समझ में आता है कि हाँ ये सत्य है। हम मृत्यु के बारे में बात करें तो भी समझ में आ जाएगी सत्य है, हम जीवन के बारे में बात करें तो भी समझ में आ जाएगी कि सत्य है, हम संसार के बारे में बात करें तब भी समझ में आ जाएगी सत्य है, हम ज्ञान अज्ञान के बारे में बात करें तब भी हमारी समझ में आ जाएगी सत्य है। लेकिन उसके बाद में, यहां से जाने के बाद में बोले कि कुछ समझ में नहीं आता, बस कथा सुनी वहीं रह गई है, छोड़ करके कपड़े झाड़ दिए और कथा भी यहीं झाड़ दी, चले गए। कथा श्रवण करने का फल जब प्राप्त होता है कि हम उस परमात्मा का चिंतन भी करें और अपने मन के अंदर मनन भी करना चाहिए, बार बार ये सोचना चाहिए कि हाँ वास्तव में ये जीवन क्यों मिला है। लेकिन नहीं, एक सत्संग स्थान, दूसरा शमशान भूमि और तीसरा जो है गर्भ स्थान, ये तीन स्थान ऐसे हैं जहां पर हर प्राणी को ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है। अब गर्भ स्थान में बोले कि जब बालक 7वें महीने का होता है तब उसको ब्रह्म ज्ञान होता है, गर्भ में उसको ब्रह्म ज्ञान होता है और जब उसको ब्रह्म ज्ञान होता है तो भगवान की प्रार्थना करता है और भगवान से क्या मांगता है, भगवान की प्रार्थना ये करता है, ये कहता है कि हे प्रभु, हे दीन वत्सल, हे जगत पिता, हे परमात्मा, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा करो, मैं इस संसार में नहीं जाना चाहता। क्यों? कि वहां जाकर के मेरी दुर्गति होती है, वहां जाकर के मेरा विनाश हो जाता है, वहां जाकर के ही मुझे फिर आना पड़ता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो गर्भ के अंदर बालक है, गर्भ के अंदर जो आत्मा है, वो भगवान से ये प्रार्थना कर रही है, भगवान से कह रही है कि मैं संसार में नहीं जाना चाहता। दुर्गति होती है संसार में, यानी कि जहां पर वो जिस स्थान पर है, गर्भ में है, खुद नरक में पड़ा हुआ है, लेकिन उसको नरक नहीं मानता, वो संसार को सबसे बड़ा नरक मानता है। बोले कि सबसे बड़ा नरक संसार है, इससे बड़ा कोई नरक नहीं। जहां दुर्गति होती है तो वहां उससे बड़ा नरक क्या हो सकता है? तो सबसे बड़ा नरक जो है उसने इस संसार को माना है कि मैं संसार में नहीं जाना चाहता। जब
उस व्यक्ति को विधाता के शब्द सुनाई पड़ते हैं कि ये जीवन दुर्लभो मानसो देहि देहि नाम सुकृति बाबा। अरे तुझे मनुष्य जन्म मिल रहा है, तू चाहे जो करना, तुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तुझे वैकुंठ लोक की प्राप्ति करनी है, तुझे परम लोक की प्राप्ति करनी है, तुझे इंद्र लोक की प्राप्ति करनी है, तुझे ब्रह्म लोक की प्राप्ति करनी है, तेरे हाथ में है, तू चाहे जो प्राप्त कर सकता है। इसीलिए इस जीवन को स्वीकार कर, तब ये जीव संसार में आता है। लेकिन दैवी माया यहां आकर के सब कुछ भूल जाता। अरे छोड़ो, लोग अभी भी कह देते हैं, और देखो ज्यादातर पढ़े लिखे लोग कहते हैं, अरे क्या रखा है, किसने देखा है मरने के बाद? मरने के बाद में क्या होगा? बोले कि जब मरोगे तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ बात तो सही है या गलत है। भाई इसमें क्या है? कहते हैं ना कि जो जाएगा उसको ही पता चलेगा कि असली तत्व क्या है। अब ऐसे तो कुछ भी कहते रहो, लेकिन उस समय जिस समय प्राण निकलते हैं ना, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पूरे जीवन की पिक्चर तुम्हारे आगे चल रही होती है। तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, उसका धन खा लिया तुमने, उसका मकान दबा लिया, सब याद आ जाता है। जितने भी तुमने इस प्रकार दुष्कर्म किए हैं ना, वो सब तुम्हारे आगे। और लेकिन अब क्या होगा? अब कुछ नहीं हो सकता। अब तुम भगवान की प्रार्थना करो या, क्योंकि अब तो डर के मारे कर रहे हो। अब कोई ऐसे जीवन में थोड़ी कर रहे हो, या हंसी खुशी थोड़ी कर रहे हो। अब तो तुम्हारे प्राण जो निकल रहे हैं, और उन प्राणों के निकलने में तुम्हें जो कष्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी भगवान को थोड़ी याद करेंगे। बस अपने पुत्रों की तरफ, संतान की तरफ देखते रहते हैं, और क्या सोचते हैं, उनके विचार क्या होते हैं कि पता नहीं हम मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा। ये यानी कि वहीं पर सुई अटकी रह जाती है। क्या होगा, क्या करेंगे, घर मकान फैक्ट्री कैसे चलाएंगे, क्या होगा? और उसी में चले जाते हैं। अब अंतमति सुगति, जब इस प्रकार जाते समय हमारा ध्यान, हमारा मन, हमारी सोच संसार में रहेगी, तो बताओ हमें मोक्ष मिल जाएगी या हम बच जाएंगे संसार से? हमें पुनः दोबारा आना ही पड़ेगा। हमें जो है दोबारा आना ही पड़ेगा। अब हमें उम्मीद, आशा भगवान से करनी चाहिए, अपना संबंध भगवान से जोड़ना चाहिए। लेकिन नहीं, भगवान से तो संबंध हम जो है धीरे धीरे तोड़ते जा रहे हैं। क्यों तोड़ते जा रहे हैं? केवल और केवल अपने स्वार्थ के कारण। और अपना स्वार्थ क्या? कि यदि काम सही हो गया, यदि कुछ अच्छा फल मिल गया, तो भगवान है, नहीं तो अब हम तो कल से मंदिर भी नहीं जाएंगे। हम भगवान को नहीं मानते, हम नहीं मानेंगे भगवान। कोई भगवान भगवान नहीं, सब बेकार की बात है। यानी कि हम इतने बड़े हो गए अपने आप में कि हम ये स्वीकार नहीं करेंगे कि भगवान नहीं है। अरे तुम्हारे स्वीकार करने न करने से क्या होगा? तुम सोचोगे कि भगवान नहीं है तो भगवान नहीं है। सोचते रहो, तुम कुछ भी सोचो, भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तू जितना दूर जाएगा उतना ही बढ़िया रहेगा, उतना ही तो भोगेगा। तो हम जो है उस परमात्मा से जो है, परमात्मा से भी संबंध तोड़ने के चक्कर में रहते हैं।
और कहाँ बढ़ते हैं? हम बढ़ते हैं संसार की तरफ। हाँ, ये हमारे काम के आदमी हैं, ये हमारे काम आएंगे। अरे भाई इनकी बड़ी पूंछ है, इनकी प्रशंसा करो, इनकी बड़ाई करो, इनको अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे, इनका हम आदर सम्मान करेंगे। हम यानी कि संसार से, जो कि कोई हमारा इतना सा काम नहीं आने वाला है, कोई काम नहीं आएगा। ये तो आप ना भी करोगे तब भी तुम्हारा संसार का काम होगा, उसको तब भी कोई नहीं रोक सकता। लेकिन नहीं, हम यही सोचते हैं और अपने संबंध जो है इतने प्रगाढ़ संसार की तरफ हम जो है करते ही जाते हैं। अब जब जिन लोगों से हमने आशा लगाई है, जिन लोगों से हमने उम्मीद की है, अब अपने मन के अंदर आप कोई आशा लगा करके जाओ, अरे हाँ वो फलाना आदमी है ना, वो हमारा काम करवा देगा, जरूर करवाएगा, हमारा जानकार है। अब वहां आप गए और कुदरती बात है उसने मना कर दिया कि नहीं भाई मैं इसमें तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। अब क्या हुआ? मन टूट गया, दिल टूट गया ना। बोले कि अरे इसी की तो उम्मीद थी, इसने काम नहीं करवाया। यानी कि हमने अपनी जो आशा बांध ली, जो उम्मीद बना ली, बस हम उसी के ऊपर, अब वो काम नहीं हुआ तो वही आशा निराशा में बदल गई, वही आशा निराशा में बदल गई। यदि यही आशा और यही उम्मीद हम जो है इस आशा को और इस उम्मीद को उस परमात्मा की तरफ बढ़ाएं तो कभी भी निराशा नहीं मिलेगी। संसार के लोगों से आशा न किया करना, 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 संसार के लोगों से आशा न किया करना। या कोई नहीं अपना राधे श्याम जपा करना, यहाँ कोई नहीं अपना राधे श्याम जपा करना, संसार के लोगों से आशा न किया। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जो प्रभु को भजते हैं वो
भूल अरे बंदे ये देश बेगाना है, मत भूल अरे बंदे ये देश बेगाना है, मत भूल अरे बंदे ये देश बेगाना है, इस दुनिया में आकर के वापस भी जाना है, इस दुनिया में आकर के वापस तुझे जाना है। माया के चक्कर से, माया के चक्कर से दिन रात बचा करना, माया के चक्कर से दिन रात बचा करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। ये सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं, ये सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं, ये सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं, जब कष्ट हो भक्तों पर प्रभु को मंजूर नहीं, जब कष्ट हो भक्तों पर प्रभु को मंजूर नहीं, भगवान को आता है, भगवान को आता है भक्तों पे दया करना, भगवान को आता है भक्तों पे दया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना राधे श्याम जपा करना, यहाँ कोई नहीं अपना राधे श्याम जपा करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यम प्रवर्यन्तमनुपेतं वेदकृत्यं द्वयपायनो बिरहाकानरजुवा पुत्रेति तन्मयता तस्मोद्विन्दुरम् सर्वभूतहृदयं मुनि मानतो सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो अस्मि। जो परब्रह्म परमात्मा हर प्राणी के अंदर बैठा हुआ है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज
अब हम कैसे कह सकते हैं या हम कैसे विचार कर सकते हैं भगवान नहीं है? अरे भगवान नहीं है तो तुम बोल कहां से रहे हो? है? कह देते हैं कि नहीं भगवान नहीं है, हम भगवान को नहीं मानते। अरे भगवान नहीं होते या भगवान को तुम नहीं मानोगे तभी क्या भगवान भगवान होंगे? तुम्हारे मानने से ही होंगे क्या? या तुम कहोगे कि भगवान नहीं है? अरे भगवान नहीं है तो तुम कौन हो? तुम कैसे बोल रहे हो? तुम्हारा शरीर कैसे काम कर रहा है? हर प्राणी के अंदर उस परमात्मा का अंश विद्यमान है, विराजमान। अब देख लो, जब परमात्मा का अंश शरीर से निकल जाता है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीर। पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु। जब आत्मा अविनाशी है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, इसीलिए अविनाशी है। क्योंकि परमात्मा अविनाशी है तो आत्मा भी अविनाशी है। आत्मा बोलेगी नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, यानी कि आज तक जब से ये सृष्टि बनी है तब से लेकर आज तक ऐसी कोई अग्नि नहीं बनी है जो आत्मा को जला दे। ऐसा कोई जल नहीं बना है जो आत्मा को गला दे। ऐसी कोई वायु नहीं है जो आत्मा को सुखा दे। फिर जब आत्मा अविनाशी है, उस परमात्मा का स्वरूप है, उस परमात्मा का अंश है, तो और बोले कि शरीर शरीर तो जड़ है। जड़ का मतलब क्या है? कि जिसके अंदर कोई भाव ही नहीं होगा। देखो, कहीं भी अचानक आपके शरीर के अंदर, हाथ में, पैर में, उंगली में, कहीं भी आप जरा सा अग्नि से टच हो जाते हो ना, अरे जल गया भाई, जल गया जल गया, तुरंत उपचार शुरू हो जाता है, ये लगा लो वो लगा लो, है। और कहाँ इस पूरे शरीर को ही अग्नि को भेंट कर दिया जाता है, तब तो नहीं वो अल्लाह मचाता। क्यों जला रहे हो भाई मुझे? इतनी जोर से चिल्लाता हो, भागता हो, रोता हो, तड़पता हो, कुछ करता है? कोई भी हरकत करता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमात्मा का अंश नहीं है। आप रो रहे हो, हंस रहे हो, खा रहे हो, बल है, धन है, सब कुछ है, लेकिन जब तक ये, जब तक परमात्मा है तुम्हारे अंदर, और जब परमात्मा तुम्हारे अंदर नहीं है, कुछ भी करो, आपके शरीर को कोई काट दे, जला दे, फेंक दे, खाई में डाल दे, कुछ भी करे, कुछ नहीं होता, कोई दर्द नहीं होगा, कुछ नहीं कहेगा वो। और वैसे देख लो, क्या नाम है, अरे क्या भाई एसी नहीं चल रहा, ठीक करवाओ, मिस्त्री को बुलाओ तुरंत, इतनी गर्मी पड़ रही है, एसी चलवाओ, है कि नहीं? 1 मिनट में ऑर्डर हो जाता है। 1 मिनट जो है कष्ट नहीं सहन कर सकते। नहीं, आज तो हम ऐसे हो गया, कल से नहीं होगा भाई, यहाँ पूरा इंतजाम होना चाहिए, है, हमें इतनी परेशानी होगी। अब हर जगह सुख चाहिए। घर में पहले तो ये था, कहते कि परदेश कलेश नरेशन। देखो, घर से बाहर निकलोगे तो क्लेश तो होगा ही, कुछ ना कुछ कमी तो रहेगी, कष्ट तो होगा ही। और तुम ये सोचो कि नहीं, जैसे घर में रह रहे हैं वैसे ही बाहर वैसा ही सुख मिले, कैसे मिल जाएगा? अब ट्रेन से जा रहे हो, लेट हो गई तो लेटे कोई क्या कर सकता है? 2 घंटे इंतजार करो, बैठे रहो प्लेटफार्म पर, नहीं तो जाओ अपनी गाड़ी करके जाओ। तो हर जगह
सबसे बड़ा जो है यही कष्ट है कि प्राणी हर जगह सुख देखने लग गया। एसी वेसी की धर्मशाला है वहां पे भैया जहां जा रहे हैं? नहीं, नहीं है। एसी नहीं है कमरों में, रूम में एसी नहीं है, अटैच लेटरिन बाथरूम नहीं है, बेकार है। रहने दो वहां नहीं करना, फिर हम कहीं बढ़िया 5 स्टार होटल में देखते हैं, कोई बात नहीं, टैक्सी करके दूर चले जाएंगे। यानी कि इस प्रकार हर जगह जरा सा कष्ट ना हो जाए। हेलीकॉप्टर की टिकट मिलती है जाने के लिए, क्योंकि चढ़ाई ना करनी पड़े, चलना ना पड़े, और कोई सुविधा है? हाँ है, सारा सब है, तो बहुत बढ़िया है। और जरा सी कोई थोड़ा सा भी कष्ट मिल गया, नहीं नहीं, बेकार, अगली बार नहीं आएंगे यहाँ पे। ऐसा भोजन नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। चाहे यानी कि हर क्षेत्र को, चाहे गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, अब आप ये देख लो कि कहीं भी जा रहे हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कभी कभी पहले सुनते थे नाम जो है, अब तो हर प्राणी जा रहा है। और यदि वहां मोबाइल फोन ले जाना बंद हो जाए, कोई नहीं जाएगा, 10% जाएंगे, क्योंकि ये जो वहां जा करके फोटो खींचते हैं ना, और वो फिर हाँ, अरे ये गया, हाँ टिकट कराओ हम भी जाएंगे। ये तो एक जिद हो गई ना आजकल है। अरे ठीक है, जाओ, प्रेम से जाओ, भाव से जाओ, लेकिन नहीं, देखा देखी ज्यादा है। वो अच्छा ये हुआ है, हम भी जाएंगे, 2 दिन बाद में हमारी भी फोटो आ जाएगी, इसको पता चल जाएगा कि ये भी हुआ है। नहीं कहेगा कि हम तो वहां हुआ है, ये नहीं गए हैं? तो यही तो बात है, हर जगह प्राणी जो है सुख देखता है। सर्वभूत हृदय मुनि मानतो अस्मि। ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान का मतलब, जब महाराज सुखदेव जी का जन्म हुआ और वो जो है तुरंत आश्रम छोड़ करके चल दिए, आश्रम छोड़ करके चल दिए। व्यासी महाराज पीछे पीछे जा रहे हैं उनको बुलाते हुए कि बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, लेकिन सुखदेव जी मुड़कर नहीं देख रहे पीछे। अब क्या था, वहां से थोड़ा आगे चल के बहुत सुंदर जो है सरोवर थी, सरोवर में अप्सराएं स्नान कर रही थी नग्न होकर के। सुखदेव जी निकल गए, लेकिन जैसे ही व्यासी को देखा तुरंत बाहर निकली और सबने अपने अपने वस्त्र लपेट लिए। तो ये जो है व्यासी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने कहा कि इधर आओ, देवियों एक बात बताओ। कि बोलिए महाराज। अरे मैं तो जो है बुढ़ा आदमी हूं, मेरा पुत्र तो जवान है, वो अभी यहीं से निकल के गया है, लेकिन तब तो तुमने अपने वस्त्र नहीं पहने, अपने वस्त्र नहीं लपेटे, और जब मैं आया तो मुझे देख करके तुरंत जो है तुम सबने अपने अपने वस्त्र लपेट लिए, क्या कारण है? और ये तो सुखदेव जी जब जन्म हुआ था तब की बात है, तब सब जान गए कि ये कौन है। बोले कि क्या हुआ, क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा? बोले कि महाराज आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, हम मानते हैं, आप संसार को जानते हैं, आप स्त्री पुरुष का भेद समझते हैं, लेकिन आपके जो पुत्र अभी यहाँ से गए वो परमहंस हैं, उनको ये नहीं पता कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, इतना ज्ञान नहीं है सुखदेव जी को। बोले वो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी है, हर प्राणी के अंदर वो जो है परम पिता परमात्मा को ही देखते हैं और कुछ नहीं।
ये स्त्री है, ये पुरुष है। महाराज ये भेद तो आप जैसे संसारी लोग जानते हैं, उनको कुछ नहीं पता। इतने बड़े जो है सुखदेव जी महाराज ब्रह्म ज्ञानी, जिनको ये भेद नहीं पता है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, संसार क्या है, सब उनके लिए बराबर है। बोले कि हमने महाराज इसीलिए ऐसा किया। और ये ज्ञान है, बोले कि वास्तव में, बोले कि यही तो संसार है। परीक्षितम कथा वक्तुं सभायाम संसते सुखः। जिस समय महाराज परीक्षित को श्राप लगा, अब उन्होंने विचार किया कैसे कल्याण होगा। जब पता चला सुखदेव जी के बारे में, तो वहां भी आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए थे कि उन सब से स्थान ऊंचा सुखदेव जी का था। बड़ा आश्चर्य हुआ कि उम्र में सबसे कम है और इनका सबसे ऊंचा स्थान। बोले कि यही तो बात है, क्योंकि ये परमहंस हैं, इनको संसार का ज्ञान ही नहीं है। ये परम तत्व के बारे में जानते हैं और कुछ नहीं जानते। जिस समय महाराज व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, उनके साथ में घटना घटी। और घटना क्या घटी कि जब अनेक पुराण शास्त्र उन्होंने बनाए, सबकी रचना की, अब एकदम से जो है उनका मन अशांत हो गया, मन में अशांति हो गई। और जो है व्यास जी परेशान हो गए, बेचैन हो गए, मन के अंदर बेचैनी आ गई कि व्यास जी के अंदर बेचैनी, क्या कमी रह गई। ब्रह्मा जी से जाकर के पूछा, ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसमें तुम्हें शांति मिलती है वो काम करो। तब उनके मन में विचार आया श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। अब रचना की तो ये क्या है कि ये अमृत है, सब साधन रह गए हल्के, पर झुका कथा अमृत का। कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है कि ये एक कल्प वृक्ष है। और कल्प वृक्ष का मतलब ये होता है कि जो आप अपने मन के अंदर कल्पना करेंगे वो आपकी पूर्ण हो जाएगी। तो ये जो है अमृत है, इसको पान करने से जीव प्राणी अमर हो जाता है। तो देवताओं ने जब इसके बारे में ऐसा सुना, तो सब देवता मिलकर के गए व्यास जी के पास में कि महाराज ये ऐसा है, ये कथा हमें दे दो, और ये अमृत का कलश लाए हैं, आप ये अमृत का कलश पी लो, अमर हो जाओगे, और जिसको पिलाना है पिला दो, लेकिन ये कथा अमृत हमें दे दो। व्यास जी ने कहा कि नहीं, देवताओं को कभी भी कथा का अमृत नहीं मिल सकता। हनुमान जी महाराज, जिस समय भगवान श्री राम का कार्यकाल पूर्ण हुआ, हनुमान जी को बुलाया। भगवान श्री राम ने बोले कि हनुमान, जाने का समय आ गया। बोले कि प्रभु कहाँ चलना है? बोले कि कहाँ चलना है? भाई हमारा यहाँ का काम जो है पूरा हो गया, अब हम अपने धाम को जाएंगे। बोले कि अच्छा प्रभु ठीक है चलेंगे, लेकिन एक शर्त है, वहां आपके जो है कथा कीर्तन सुनने को मिलनी चाहिए। भगवान ने कहा वहां ऐसा कुछ नहीं होता है, ये केवल मृत्यु लोक में होता है, वहां कुछ नहीं होता है। वहां तो अमृत का रसपान करो और आराम से मस्त रहो, और कुछ नहीं होता वहां। बोले कि वहां आपका नाम का उच्चारण, आपके नाम का कीर्तन नहीं होगा।
बोले कि नहीं होगा, वहां आपके नाम की कथा वगैरह कुछ नहीं। बोले कि कुछ नहीं हनुमान। बोले तो मैं नहीं जाता, मैं क्या करूंगा वहां जाकर। हनुमान जी यहीं रह गए। इसीलिए जो है व्यास जी ने कहा कि देवताओं के लिए कथा का अमृत नहीं है, ये संसार के प्राणियों के लिए है। देवताओं को नहीं दिया व्यास जी ने कि नहीं तुम लोग इसके लायक नहीं है। अनेक प्रकार के जो है साधन। अब कहते हर प्राणी कह देता है, जरा से कोई बात हो जाए ना, भाई क्या है ना, कलयुग है, कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है, कलयुग को दोष लगाते हैं जबरदस्त। जबकि हर युग में हर युग होता है। कलयुग में भी चारों युग हैं। कौन सा युग नहीं है बताओ? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग सब योगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरे भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु समर्प कर्म भव तरहि। द्वापर कर रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। एक आपको दयालु मिल जाएगा, एक आपको दुष्ट भी मिल जाएगा। तो राक्षस कोई अलग थोड़ी है जिसकी प्रवृत्ति थोड़ी सी, जिसके अंदर जो है तामसी प्रवृत्ति की जो मात्रा है अधिक है, वही दुष्ट है, वही राक्षस है। और जिसके अंदर बोले कि सात्विकी प्रवृत्ति और राजसी प्रवृत्ति दोनों का मिश्रण है, तो वो बोले कि वो ऐसा है कि वो ना भक्त है, ना दयालु है, ना दुष्ट है, ना राक्षस है। वो ठीक है, तुमने कहा कि हाँ भैया हाँ, दूसरे ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हाँ ठीक है भैया ऐसा है। वो इधर भी यहाँ करेगा, इधर भी यहाँ करेगा, दोनों की बात मान के चलेगा। और एक जो है ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर बिल्कुल एकदम सात्विकी प्रवृत्ति है, तो वो एकदम आराम से शांत रहते हैं, अपने आनंद में। दुनिया से उनको मतलब नहीं होता है, वो अपने आनंद में रहते हैं। और जब इस प्रकार व्यक्ति अपने आनंद में रहता है ना, तो लोग क्या कहते हैं? पागल है, मेंटल है, क्रैक है, क्या क्या कहें। कहो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना वो तुम्हारी बातों पर ध्यान दे रहा कि तुम क्या कह रहे हो, क्या कहा है तुमने, कोई मतलब नहीं है तुमसे। और दूसरी बात, कलमल ग्रसित धर्म सब, लुप्त हुए सदग्रंथ। सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ, हर प्राणी जो है अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी। यदि किसी के यहाँ कुछ हो रहा है और कोई आया तो पता है क्या कहेंगे? वो जरूर अपने ज्ञान की बात करे। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, ऐसे करो, हमारे यहाँ तो ऐसे होता है। यानी कि अब तुम दूसरे के यहाँ पे आए और वो अपनी विधि से कुछ कर रहे हैं, तो भाई तुम अपनी विधि बीच में क्यों घुसा रहे हो? तुम्हारे यहाँ होता होगा, जैसा होने दो। लेकिन उनके यहाँ ऐसा होता है, लेकिन ना फिर भी कहना ना ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, हमारे यहाँ तो ऐसे होता है। अरे तो तुम्हारे यहाँ होता है तो तुम उसको क्यों बता रहे हो? वो तो वही करेगा जो उसके यहाँ होता है। लेकिन नहीं, अपनी विधि जो है जरूर बीच में रखेंगे, नहीं ऐसा करो, ऐसा होता है। हर प्राणी जो है ज्ञानी बना हुआ है, सब ज्ञान है, पता कुछ नहीं है, लेकिन ज्ञान है, दूसरे को जरूर ज्ञान देंगे। और वो ज्ञान जो है अपने ऊपर उनका ज्ञान कितना है वो उनको खुद नहीं पता। अपने बारे में नहीं सोचते कि हमें कितना ज्ञान है, हम ऐसा ना, ऐसे नहीं करते, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, फलाना हो जाता है, ठिकाना हो जाता है, सब ज्ञान देंगे। तो कलयुग में जो है
सब यानी प्राणी जो है सत्य नहीं बोलेगा, शास्त्रों की बात तो करेगा ही नहीं। शास्त्र तो उसने पढ़े ही नहीं है, देखे ही नहीं है दूर दूर तक कहाँ है, और वो फिर भी क्या कहेगा। हाँ ऐसा है। एक व्यक्ति जो है गया, बोले कि महाराज हमें जो है चेला बनाओ। बोले बन जाओ। बन गया। अब उसने कहा कि महाराज आप गुरु और हम चेला, तो कुछ सुनाओ। बोले कि अच्छा क्या सुनाए। भगवत गीता। अरे ये तो कुछ नहीं, कुछ और ऊंचा सुनाओ, बढ़िया सुनाओ। बोले कि रामायण। ये तो सब सुने हुए हैं, सब हमें पता है। बोले कि अच्छा। बोले कुछ ऊंचा सुनाओ। ठीक है भैया, कल आ जाना, सुनाएंगे। अब वो दूसरे दिन पहुंचता है कि महाराज सुनाओ। अब महाराज ने क्या किया, बोले कि भाई बड़ा ज्ञानी है, ये लग रहा है कि हमारा भी गुरु है, क्योंकि रामायण की कहो, भागवत की कहो, किसी भी पुराण की कहो, नहीं नहीं ये सब महाराज ये सब पता है हमें, और कुछ अलग सुनाइए, और कुछ अलग सुनाइए। अच्छा। अब महाराज ने कहा, एक श्लोक पढ़ा महाराज ने, तो उस श्लोक में लास्ट में द्विधा यानी कि उन्हें पता है, फिर भी श्रीमद् भगवद गीता में से उन्होंने सुनाया कि द्विधा। अब देखो पूरा श्लोक। बोले कि कुछ समझ में आया। बोले हमारा हम हमारी समझ में ना आए, ऐसा हो सकता है? सब समझ में आ गया। बोले कि अच्छा सब समझ में आ गया। बोले थोड़ी सी मन में शंका है। बोले कि अच्छा क्या शंका है? कि एक बात समझ में नहीं आई। बोले कि क्या? अब देखो महाराज ने उन्होंने बोला था लास्ट में द्विधा। बोले कि महाराज आपने जो लास्ट में गधा बोला था वो समझ में नहीं आया। वो दो गधा कौन है? महाराज जी बोले कि वैसे तो कहीं पूछो। हाँ ये सब आता है महाराज, ये सब सुन रखना है। बोले कि दो गधा। बोले कि एक तुम और दूसरे हम ही दोनों गधा हैं और कोई गधा नहीं। यानी कि अपने आप को सबके सामने जो है ये प्रमाणित करना कि बड़े ज्ञानी है हम, हमें सब पता है, हमें सब आता है। लेकिन आता जाता चाहे कुछ ना हो, लेकिन अपने आप को जो है उजागर करना, ये जो है। और फिर किसी ने कुछ कहा तो हर बात में क्या है? बोले कि भाई कलयुग है ना, यदि तुम्हारी बात मान ली तो तुम्हारा ज्ञान पक्का हो गया, मोहर लग गई। हाँ देखो हमने कहा था ना, ऐसे किया ना इसने, तो तुम ज्ञानी पक्के हो गए। और नहीं मानी तो दूसरे ने कहा कि अरे तुमने जो कहा था ना ऐसे नहीं कर रहे, ये तो वैसे कर रहे। कलयुग है भाई, कोई किसी की बात मानता ही नहीं है। फिर यूं कह देते हैं कि कलयुग है, कोई किसी की बात मानता ही नहीं है। जबकि ये कहते हैं कलयुग के बारे में, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर नहीं प्रयास। कलयुग में इस संसार को, इस भव सागर को पार करने के लिए ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। कलयुग से बड़ा तो कोई युग है ही नहीं। कितना सरल युग है कलयुग। लेकिन हम इसको एक अपने अंदर जो है एक भावना बना ली कि कलयुग है, यानी कि जिन कितना बुरा युग है। कलयुग बुरा नहीं है।
कलयुग बुरा नहीं है, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भव तर बिनहि प्रयास। कुछ नहीं करना, कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है, कोई जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। कलयुग में बोले कि कलयुग में आप घर बैठ करके भगवान का नाम स्मरण करो तो भव सागर से पार हो जाओ। लेकिन भगवान का नाम स्मरण करना है तो कैसे करना है? अब ये थोड़ी है कि हाँ तुमने सुन लिया कि ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। यानी कि कलयुग में केवल भगवान के नाम का आधार है, भगवान का नाम लो और भवसागर से पार हो जाओ। कर्म चाहे कैसे भी करो, उनको कौन देखेगा? ऐसा नहीं है, नाम का आधार है। और देखो, भोक्तव्यम अवश्यमेव शुभाशुभ कर्म, ये भी बात आप मान लो कि भोक्तव्यम अवश्यमेव शुभाशुभ कर्म, यानी कि बिना भोगे हुए कर्म फल कभी भी समाप्त नहीं होते। कर्म फल अवश्य भोगने पड़ेंगे, इसमें कोई किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता है। कर्म फल बिना भोगे हुए कभी भी नष्ट नहीं होते। तो फिर ये क्या है? कहना कि भगवान के, हाँ भगवान के नाम का आधार बनाओ, भगवान के नाम का आधार होना चाहिए। अब ये थोड़ी है कि हाँ तुमने अभी कुछ ऐसा वैसा कर्म कर दिया और बोले कि चलो 2 मिनट, कोई बात नहीं, एक माला कर लो भगवान के नाम की और तुम पाप से मुक्त हो गए। बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। जो कर्म किया है उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा और बिना भोगे हुए कर्म फल कभी भी क्षीण नहीं होते। भोक्तव्यम अवश्यमेव शुभाशुभ कर्म। अब कलयुग में नाम का आधार, बोले कि नाम का आधार होना चाहिए। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, चाहे जितना भी समय मिले, भगवान का नाम यदि आप नाम का आधार बनाओ तो 1 मिनट भी बहुत है। 2 घंटे की जरूरत नहीं है भगवान की पूजा करने के लिए, 1 मिनट भी बहुत है। लेकिन 1 मिनट के अंदर आपके जो है नाम का आधार कैसा बनना चाहिए? नाम का आधार ऐसा बनना चाहिए कि जब आप भगवान का नाम हृदय से स्मरण करते हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, तो केवल आत्मा और परमात्मा का मिलन होना चाहिए, तीसरा कोई बीच में आना ही नहीं चाहिए। अब है संभव? इतना संभव कहाँ है? गर्मी लग रही है, एसी चाहिए, कूलर चाहिए, जरा सी भी नहीं, मन कहीं घूम रहा है, बुद्धि कहीं अपना काम कर रही है। अब ऐसे नाम का आधार बनेगा तभी भवसागर से। क्यों? ये नहीं कहा कि भगवान के नाम में शक्ति नहीं है। कोट विप्र बद लागे जाओ, आए शरण तजो नहीं ताओ, सन्मुख होए जीव को जब ही, जन्म कोट अगनाश। आप 1 करोड़ ब्राह्मणों का वध कर दो, लेकिन भगवान का नाम लो, भगवान की शरणागति हो जाओ, अजामिल की तरह हो जाओ, नामदेव की तरह हो जाओ, तो निश्चित रूप से भगवान आपको पाप से मुक्त कर दे। और कोई साधन नहीं। अब हम ऐसे सोचे कि कर्म चाहे जो भी करो, भगवान का नाम ले लो। है हम तो जी सुबह भी मंदिर जाते हैं, शाम को भी मंदिर जाते हैं, तो उससे क्या होता है? पाप थोड़ी कट जाएंगे, वो तो भोगने पड़ेंगे। या अपने आप को इस प्रकार बनाओ, अपने जीवन को इस प्रकार बनाओ जो आपकी
बाहर की बात तो बहुत दूर है, आपके मन के अंदर भी पाप करने का विचार आए, तब आपकी जो है पूजा, भगवान की भक्ति निश्चित रूप से सफल होगी। नहीं ठीक है, बाकी तो संसार में बोले कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आ रहे हैं सब जा रहे हैं, कितने जन्म बीत गए, अब ये आवागमन हमारा कब से लगा हुआ है ये तो कोई पता ही नहीं है। नारद जी जो है एक बार संसार में भ्रमण करते हुए वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में नारद जी ने एक बड़ा ही अजीब दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा? यद दर्शनम च विनयंतम शून्यानि सद्यः श्रेयस्तनोति भव दुख दर्वादिता नाम। एक जो है युवती, एक युवती और उसके सामने अचेत अवस्था में दो पुरुष जो है सामने पड़े हुए हैं, अचेत अवस्था, और वो युवती जो है परेशान है, व्यवल है। श्रणो नारद कक्षामो विनक्चाय विवेकनः गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम्। आश्चर्य हुआ, नारद जी ने जाकर के पूछा, हे देवी आप कौन हो? और ये दोनों अचेत अवस्था में ये पुरुष पड़े हुए हैं, ये दोनों कौन है? अब जब नारद जी ने निवेदन किया तो उसने बताया कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी को और भी आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पुत्र वृद्ध हो जाएं और माता जवान रहे, ये कैसे हो सकता है? ये आपके पुत्र कैसे हैं? तब जो है भक्ति ने जो है पूरा परिचय दिया कि मेरा नाम भक्ति है। सौराष्ट्र देश में चली और जहां जहां होकर के आई तब मैं वृद्ध थी और ये दोनों युवा थे, लेकिन वृंदावन में आकर के ये दोनों वृद्ध हो गए और मैं युवा हो गई। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति। वृंदावन में भक्ति नृत्य करती है, नाचती है। जब ये बात नारद जी को बताई तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और वृंदावन में सही बात है, जहां साक्षात भगवान का वास है वहां ज्ञान की जरूरत नहीं है, वैराग्य की जरूरत नहीं है। वहां तो यदि भगवान को पाना है तो भक्ति ही श्रेष्ठ है। इसीलिए भक्ति जो है युवा हो गई और ज्ञान वैराग्य एक से एक बड़ा ज्ञानी वृंदावन में भरा हुआ है, लेकिन जरा सी भी उनकी कोई वो नहीं है, कोई पूछ नहीं है, एक तिनके के बराबर पूछ नहीं। ऐसे ऐसे ज्ञानी भरे पड़े हैं वृंदावन, क्योंकि वहां तो भगवान की भक्ति और राधे राधे और कुछ नहीं। अब नारद जी ने कहा कि ये कैसे जवान होंगे? बोले कि महाराज ये तो मुझे नहीं पता, आप मेरे ऊपर कृपा करें। तो नारद जी बोले कि आप चिंता मत करो, इन दोनों को चैतन्य अवस्था में मैं लेकर के आऊंगा। बहुत प्रयास किया पहले नारद जी ने, वहीं भगवान के नाम की जयकारे लगाई, अनेक प्रकार से कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए नारद जी। अब तो जो है उनकी समझ में कुछ नहीं आया कि कैसे जो है इनको चैतन्य अवस्था में लाया जाए। भक्ति को विश्वास दिलाया नारद जी ने कि आप चिंता मत करो, आप दुखी मत हो, आप परेशान मत हो, मैं आपसे
कहता हूं कि ज्ञान और वैराग्य को चैतन्य अवस्था में मैं लेकर के आऊं। इस प्रकार जो है नारद जी जो है वहां से निकले और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जब नारद जी को मिले तो नारद जी का मुख जो है उदास देखा। क्या बात है? बताए, बोले कि कोई बात नहीं, श्रीमद् भागवत कथा दोनों को सुनाओ तो ये निश्चित रूप से चैतन्य अवस्था में आ जाए। नारद जी को ये बताया, कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद ग्रहे तद ग्रहं तीर्थ रूपम ही वसताम पापनाशनम। जहां पर श्रीमद् भागवत कथा होती है, जिस स्थान पर, जिस घर में, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में, जिस मंदिर में, जिस देवालय में, कहीं भी जहां भगवान की श्रीमद् भागवत की कथा होती है, जहां भगवान का नाम संकीर्तन होता है, जहां भगवान के नामों का, भगवान के गुणों का, भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद होता है, वो स्थान क्या होता है कि एक तो वहां साक्षात भगवान का वास होता है और दूसरा वह स्थान एकदम जो है तीर्थ रूप हो जाता है, तीर्थ क्षेत्र बन जाता है, जहां भगवान की श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान कराया जाए। तो जब इस प्रकार गंगा जी के किनारे नारद जी ने श्रीमद् भागवत की कथा जो है ज्ञान वैराग्य इन दोनों को सुनाई, तो सप्ताह श्रवणम तेनः सर्वेभ्यो अप्याधिकं कृतः। भक्ति प्रसन्न हो गई, ज्ञान वैराग्य जो है चेतन अवस्था में आ गए। अब जहां भक्ति की महिमा अधिक है, भक्ति की महिमा श्रेष्ठ है, अब वहां ज्ञान और वैराग्य कुछ नहीं कर सकते। अब तो वहां भक्ति भी नाच रही है, ज्ञान वैराग्य भी नाच रही है, क्योंकि उनके अंदर भी जो है एक भक्ति का जो है ज्ञान वैराग्य कुछ नहीं, भक्ति का अलौकिक ऐसा प्रादुर्भाव, ऐसा स्वरूप देख करके भगवान भी जो है वैकुंठ धाम से स्वयं आ जाते। भगवान स्वयं प्रकट हो गए, वहां पर पहुंच गए जहां नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर। भगवान नारायण साक्षात प्रकट हो गए, वनमालाधारी मेघ के समान श्वेत वर्ण नीलांबर पहने, कुंडल मुकुट धारण किए, कामदेवों के समान अद्वितीय ऐसे सुंदर स्वरूप को देखकर उस समय देवताओं ने भगवान के ऊपर, नारद जी के ऊपर भक्ति और ज्ञान वैराग्य के ऊपर पुष्पों की वर्षा की, क्योंकि नारद जी ने जो प्रण किया था, नारद जी ने जो भक्ति वहां पर उस समय नारद जी ने जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, वहां का वातावरण, वहां का माहौल ऐसा हो गया जैसे कि चाहे वृक्ष है, चाहे वृक्ष का पत्ता है, यानी कि हर स्थान से, हर जगह से जैसे श्रीमद् भागवत कथा के श्लोकों का वाचन हो रहा है, भगवान का नाम संकीर्तन हो रहा है,
इस प्रकार वो ऐसा स्थान भक्ति में बन गया कि जहां स्वयं भगवान नारायण प्रकट हो गए। पत्ता पत्ता